नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो आरपीएफ की डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये आपको पता चल चुका होगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तभी उसी पर्पस को देखते हुए ये आपके लिए प्रीवियस ईयर जो आपका 2019 में जो आपका पेपर हुआ था, कब हुआ था? 28/3/2019 में आपका पेपर हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का। लेकिन ये जो वैकेंसी निकल कर के जो आई थी, ये नोटिस जो था वह 03/2018 का था, अर्थात 2018 में ये वैकेंसी आई थी। लेकिन जो आपका जो एग्ज़ाम था वह 2019 में हुआ था। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इस क्लास में आप जीके जीएस के प्रश्नों को देखने के बाद में आपको आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा। क्योंकि आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। के निर्माता किसे माना जाता है? अर्थात जो भारतीय संविधान है, जो उसका निर्माण किया था, उसके लिए निर्माता किसे माना जाता है? तो उसके लिए किसे माना जाता है? ये माना जाता है बी आर अम्बेडकर के लिए। किसके लिए? बी आर अम्बेडकर के लिए। इसलिए जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? आपको बताना है पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इसका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना कि पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव हर डैश वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तब लोकसभा का जो चुनाव होता है कितने वर्षों अर्थात कितने अंतराल के बाद किया जाता है? ये किया जाता है 5 वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के अंतराल के बाद। इसलिए आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि जीडीपी का विस्तार क्या है? क्या चीज़? जीडीपी का विस्तार क्या है? तब इसका विस्तार क्या है जीडीपी का? बताएं आप लोग, जीडीपी का विस्तार क्या होता है? कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? जीडीपी का विस्तार क्या होता है? इसका जो विस्तार होता है, जी से क्या होता है? जी से क्या होता है? ग्रॉस होता है। क्या होता है? ग्रॉस होता है। और डी से क्या होता है? डी से होता है आपका डोमेस्टिक। क्या होगा? डोमेस्टिक होगा। ठीक है। और जो आपका पी है, पी से क्या होगा? आपका पी से आपका हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसकी जो फुल फॉर्म होती है जीडीपी की, वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस तरह से जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? ये जो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार होता है, ये जो दिया जाता है, ये है सिनेमा जगत में दिया जाता है, अर्थात सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए जो आपका सी वाला ऑप्शन होगा, यह आपका सही जवाब होगा। ये जो क्लास है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी संख्या में रिपीट भी होते हैं। ये बात आप भी विशेष करके जानते हैं। और इससे हमें पैटर्न का भी पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको इसमें बताना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। आप देख रहे होंगे कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ये थे गौतम बुद्ध। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा तुलिप उद्यान स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? तुलिप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताएं आप लोग, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर या सिक्किम में? ये जो स्थित है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है। आपको यदि अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर डेली आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर कराए जाएंगे, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसकी डेट पूछी गई है कि कब शुरू किया गया था। कभी कभार इसमें पूछ लेता है कि मंथ की भी डेट पूछ लेता है कि किस तारीख से ये शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ सन पूछी गई है कि किस सन को हुआ था ये आंदोलन शुरू। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1942 में हुई थी। इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, क्या कहते हैं, एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। अर्थात सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त होती है, आपको ये बताना है। तब ये सबसे ज़्यादा एफडीआई का कौन सा स्रोत है? ये आपका है मॉरिशस। उस समय के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मॉरिशस था, लेकिन वर्तमान में कौन सा देश है एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत? आप कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में कौन सा देश है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तब ये कब बना था? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। ये कब बना था? ये कब बना था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1929 को। ये जो बना था, ये बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। इस तरह से जो आपका सही जवाब होगा वह ए वाला ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास अलग से लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास में आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पेपर में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय संविधान की जो पहली सभा लगी थी उसकी बैठक किसने की थी, ये पूछा गया है। तब इसकी बैठक किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थाई अध्यक्ष बने थे उस समय। क्या बने थे? अस्थाई अध्यक्ष बने थे। और जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? हो सकता है आपसे ये पूछ ले। वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से आप दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ये थी कमलजीत सिंधु। जो डी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि ओट्टन तुल्लल, क्या चीज़? ओट्टन तुल्लल डैश की नृत्य शैली है। आपको बताना है कि ओट्टन तुल्लुल जो नृत्य शैली है वह किस राज्य की है। तो वह किस राज्य की है? ये है केरल राज्य की। इस तरह से जो आपका ए वाला जो ऑप्शन होगा केरल, यह आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए अब यहाँ पर लगातार आरपीएफ कांस्टेबल की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो भी ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट के साथ। तब इसका सही जवाब क्या होगा? निम्न खेलों में से किसके साथ नेहरू का क्लब का संबंध है? तब कौन से खेल से इसका संबंध है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से इसका संबंध है। इस तरह से जो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह में डैश चंद्रमा हैं। आपको बताना है कि मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको इसका सही जवाब बताना है कि 72 होगा, 2 होगा, 54 होगा, 3 होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि मोहम्मद अली जिन्नाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? उपाधियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तब इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? कमेंट करें आप लोग, इन्हें कौन सी उपाधि दी थी। इस तरह से इस प्रश्न का आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन सी उपाधि दी गई थी इनके लिए। इस तरह से अपनी
इस क्लास की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर अभी तक नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार क्लासेस आपके लिए अब यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर लगवाए जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप लोग दबा दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।